आप दोनों आनंदित हो, उपवास उड़ा रहे हो। अरे उपवास क्यों रखा? शादी है ना तेरी आज। अरे उपवास नहीं, उपहास। अरे अलग अलग है क्या? अरे नहीं, उपहास मजाक हमारा। हमारी जान गले में अटकी हुई है। ये बताओ भैया कहाँ है? उन्हें बोलो ना हमें बचाने के लिए। अरे 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 ये क्या? आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ शिव, तुम बोलोगे ना तब मानेगा ये। हेलो, जाओ तैयार हो जाओ। इंस्पेक्टर विदेशी। इंस्पेक्टर भारत विदेशी। हाँ हाँ वही वही। ये अपने हवलदार को दामाद जी के साथ भेजिए ना। हवलदार। यस सर। जाओ रिकॉर्डिंग करो। एक सेकेंड। कपड़े बदलते वक्त रिकॉर्डिंग क्यों? इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो लीक हो जाएगी। अरे बची कहाँ है? बिस्किट से लेके तिल तक सब कुछ तो दिखा दिया पब्लिक को इसने। अरे रिकॉर्डिंग करने नहीं, दामाद जी पर नजर रखने जा रहा है। कहीं दामाद जी फिर भाग ना जाए ना। हवलदार। समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक कैसे होगी ये शादी। पंडित को तो बुलाया ही नहीं किसी ने। मैं हूं ना, मैं करवाऊंगा शादी। ढाई सौ लड़कियां दिखाई थी तुम्हारे आलोक के लिए, मेरी दिखाई एक भी लड़की पसंद नहीं आई। और अब पसंद आई तो ऐसी की क्या मतलब? मतलब शादी हो रही है और इतनी माय डियर हरकत कि हमें बुलाया तक नहीं। अरे मामा जी, इसके बारे में तो हमें भी नहीं पता था कि शादी होने वाली है। अत्यंत बोड़म, अत्यंत बोड़म। तो फिर तुम्हें किसने बताया? अरे हमें इन्होंने बताया। ओह फिर ठीक है, ये लो, जाओ लगा दो। कहाँ? कहीं भी, शगुन के बेटा, जाओ लगा दो। अच्छा, पर ये प्लास्टिक के क्यों है? गो ग्रीन बेटा, गो ग्रीन। ना हम पेड़ काटते हैं ना काटने देते हैं, इन्हीं ले जाते हैं जहाँ ले आना हो। पैसे और पेड़ दोनों की बचत होती है। जाओ बेटा लगा दो, गो ग्रीन, गो ग्रीन। ठीक है मामा जी। ले फ्लैट ले ले। ले फ्लैट ले फ्लैट ले। हेलो, तिवारी एस्टेट एजेंट, शादीशुदा हो या हो बेकार, आपका घर बसाए तिवारी परिवार। सर एक छोटी सी शादी में आया हूँ, ये निपटाते ही आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा सर। आप पंडित हैं कि स्टेट एजेंट? जी दोनों। क्या है कि शादी के बाद घर की जरूरत तो पड़ती है, तो हमने ये माय डियर काम भी शुरू कर दिया। अब हमारा तो नारा ही ये है कि शादी कराएं फिर बसाएं आपका घर बार, आपकी सेवा में तिवारी परिवार। आप तिवारी और ये गुप्ता, तो आप इनके कजिन मामा हुए? बिल्कुल सगे वाले मामा है जी। शिव की सौगंध, बिल्कुल सगे वाले मामा है जी। गुप्ता एंड ब्रदर्स की जो माता जी थी और जो हम हैं, दोनों सगे भाई बहन थे। बहुत माय डियर व्यक्ति थी हमारी जीजी। जीजी पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद दीजिएगा। तो हमारी जो जीजी थी, उन्होंने जब गुप्ता ब्रदर्स के पिताजी यानी कि श्री नारायण गुप्ता जी से शादी की, तो इस प्रकार हम तिवारी जी बन गए गुप्ता ब्रदर्स के मामा जी। बहुत माय डियर व्यक्ति थे हमारे जीजा। जीजा जी पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद दीजिएगा। तो इस तरीके से हम बन गए इनके मामा जी। हाँ, ठीक है। अब चले, शादी का बहुत सारा काम पड़ा है। हाँ, चलिए। शिव भैया, क्या आप सच में शादी होने देंगे? जरा वर को बुलाइए। आलोक,
नाटक शुरू करना है क्या? अरे नाटक क्यों करेंगे, शादी करेंगे अपने भाई की। करो मामा शादी। भैया एक बात अच्छी तरह से समझ ले आलोक, और आप सब लोग गवाह हैं। ये 12 लाख का चेक है। अरे इतना बड़ा शगुन आप भी क्या? शगुन नहीं, सेटलमेंट। हम भाइयों को बहुत बड़ा धोखा दिया है इसने। हम चारों भाइयों ने मिलकर फैसला किया था कि ना किसी लड़की से रिश्ता रखेंगे और ना ही कभी शादी करेंगे। ये शिव ने तो मेरे पूरे प्लान की 12 बजा देगा। मैंने कोई दबाव नहीं डाला इस पर। बिल्कुल दबाव नहीं डाला है। मेरी बात खत्म नहीं हुई रू भैया पर इसने हमसे अलग फैसला किया है, तो अब इसे हमसे अलग होना ही पड़ेगा शादी के बाद। मैं मेरी बेटी को इस घर में सेट करना चाहती हूँ और ये शिव सब कुछ चौपट करने में लगा है। भैया शादी में बारात आती है और डोली वापस जाती है दुल्हन लेके। यहाँ डोली आई है और बारात वापस जाएगी दूल्हा लेके। अगर ये अलग हो गए तो क्या मतलब आलोक से शादी करके? आलोक ने जो धोखा हम 3 भाइयों को दिया है, उसके बाद आलोक इस घर में नहीं रहेगा और ना ही आलोक के साथ हमारा कोई रिश्ता होगा। मेरा भतीजा नया नया वकील बनाए, बोलो तो बुला लूं। शादी है, पढ़ो मंत्र। मंगलम भगवान। भैया आप हमें खुद से अलग क्यों कर रहे हैं? चला जा मेरे लाल, चला जा, भाग जा इसके चंगुल से और बसा ले अपनी गृहस्थी। जा। तुझे क्या लगा तू किसी लड़की से प्यार करेगा, उससे शादी करेगा और मैं कुछ नहीं करूंगा? चल शादी करनी पड़ेगी तुझे, शादी कर, मंत्र पढ़ो। मंगलम। नहीं, बंद कीजिए। ये देखिए क्या हो रहा है। ये आप हमारी मदद कीजिए ना। आप तो इस प्रशासन के विधि विधान के रक्षक है ना। नहीं नहीं, हम तो इंस्पेक्टर भारत विदेशी हैं। हमारा मतलब भी वही है। और आप लोग की कोई प्रतिक्रिया नहीं है? हाँ? आप लोग तो समाज के लोग हैं, आप लोग तो कुछ बोलिए। अरे समाज बोलता है सिर्फ बातें बनाने के लिए, और खाता है वो भी मुफ्त में, फिर भी खाने की बुराई करता है। अरे पनीर बासी है। समाज बातें सुलझाता नहीं है, बिगाड़ देता है। भैया आपने तो सदैव एकता का पाठ पढ़ाया हमें ना, तो आत्मनिर्भर बनने का भी पाठ पढ़ाया था तुझे। और अगर तुझे मेरी जरा सी भी इज्जत है या इज्जत की है और जो मैंने कुछ सिखाया है वो तूने सीखा है, जा बना अपना अलग परिवार, अपना अलग घर, और बन के दिखा आत्मनिर्भर। कर ये शादी, मंत्र शुरू कीजिए। मंगलम। बंद कीजिए मामा जी। और बात अगर आपकी सम्मान की है भैया, तो हम ये शादी अवश्य करेंगे। ये क्या कर रहे हो आलोक? इस कमीनी से शादी के लिए तुम मान क्यों गए? तुम्हें अपना बनाने के सपने तो मैंने देखे हैं। पर बिना किसी मदद के हम आत्मनिर्भर बनेंगे। अपने दम पर शून्य से शुरुआत करेंगे और गृहस्थी चलाएंगे। ये हो क्या रहा है? मैंने बचपन से इन भाइयों को कभी झगड़ते हुए नहीं देखा, और अब शिव भैया ने इतनी बड़ी बात बोल दी। हमें आशीर्वाद दीजिए भैया, ताकि हम सफल रहें। भैया वो शेरवानी थोड़ी कसी हुई है, तो झुक गए ना तो फट जाएगी। खुश रहे। शिव ने तो ऐसी चाल चली है जिसका तोड़ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब क्या करूं? मामा मंत्रोच्चार कीजिए। मंगलम। नहीं नहीं नहीं। तो क्यों नहीं आप? अब तो आलोक भी तैयार हो गया शादी करने के लिए। कामनी तैयार नहीं है।
अरे ऐसे कैसे तैयार नहीं है? सारा का सारा सामान तो खत्म कर दिया मेकअप का, बिल्कुल तैयार है वो। मामा मंत्रोच्चार। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान बेहोश हो जाओ। इस वक्त माँ को भूख क्यों लगी है? अरे गिर जा। जोर से बोलो ना। और जोर से। जी जी, आपकी सेवा में तैयार तिवारी परिवार। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान बेवकूफ, झूठ मूठ का बेहोश हो जा वरना हम सच में मर जाएंगे। काक्षाय मंगलाय तनोहरि। माँ बेहोश हो गई। चक्कर। अरे बेटी बेहोश हो गई। अरे माँ को होश आ गया। एक माँ अपनी बेटी को बेहोश कैसे देख सकती है? लेकिन आप तो बेहोश हो गई थी ना। अरे तो सुन तो सकती है ना। कामनी, 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 उठ जा कामनी, उठ जा। मत उठ, मत उठ। अरे क्या तमाशा देख रहे सब लोग? उठाओ मेरी बेटी को। उठना मत, ऐसे ही रहना बेहोश। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे इसे उठाइए जल्दी। एक काम कीजिए, इसे ना जूता सुंघाइए। अरे ये जूते वाली बेहोशी नहीं है तो भूख। अरे आपकी बेटी बेहोश पड़ी और आपको भूख लग रही है। अरे मेरी बेटी भूख से बेहोश हुई है। ये पागल ने सुबह से शादी की खुशी में कुछ खाया ही नहीं। तू ना एक काम कर, छोले पूरी ले आती हूँ। अरे वाह, बड़ी समझदार है तू। जल्दी से जा और आराम से आना। हाँ कामनी, सब गए, अब उठ जा। कामनी, अरे मेरी माँ कोई नहीं है कमरे में, अब तो उठ जा। कामनी, माँ मुंह पर पानी तो डालो, तू ही तो होश में आऊंगी। फिल्में नहीं देखती क्या? डालो। देखा, अब उठी ना फटाक से। शर्म नहीं आती? जवान बेटी पे हाथ उठाया। नहीं, रोना नहीं। मेकअप सारा खत्म हो गया। पर माँ, गलती आपकी थी। बेहोश होना हमारे प्लान में था ही नहीं। हाँ तो आलोक को घर से निकालने का प्लान था हमारा, नहीं ना? अरे हमें ये परिवार चाहिए, ये चारों सर्वगुण संपन्न भाई, ताकि ये कमा कमा के घर चलाए और हम बैठ के हुकुम चलाए, समझी? नहीं पर माँ, अब तो आलोक भाइयों से अलग हो रहा है, अब हम क्या करेंगे? अरे वही सोचने के लिए तो बेहोश किया था तुझे, अब समझी? माँ, खाली पेट तो बोला ही ना जाए, पर आप सोचने की बात कर रहे हो। ओ संजय, छोले पूरे। ये कौन है? अरे कामिनी, होश आ गया? चलो अच्छा हुआ, सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। चलो शादी के लिए। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? कुछ बोलना है? माँ बोलो। बोलने को जो बोलना था वो तो सोचने का टाइम ही नहीं मिला। अब क्या बोलूं? तू चल मेरे साथ, मैं बाद में तुझे बोलती हूँ। चल। वहाँ केटरर ने खाना शुरू कर दिया, लोग खा के निकल भी जाएंगे। वैसे भी बोल रहे थे कि लड़की तो बेहोश हो गई, अब तो शादी होगी नहीं। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? शादी नहीं हो रही और मुफ्त में खाना खाएंगे? मैं अब भी खिलाती हूँ उनको खाना। माँ तो गई। हाँ। क्या हुआ? ठीक हो ना? हाँ, वो छोले पूरी और वो था, वो
खाली बहुत सर भारी हो रहा है। हाँ भारी तो लगेगा ना, सच भारी होता है। वैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा शादी के बाद। वेट कर रहा है तुम्हारा आलोक, गुलाब आलोक ना। अगर ये घर मिलना ही नहीं था और अपना अलग से घर बनाना और संभालना था तो इससे अच्छा तो मैं अपने बॉबी से ही शादी कर लेती। तो अभी भी देर नहीं हुई है। मतलब समझाना ही पड़ेगा, बनियागिरी सिखा के। देखो कामनी, आज के 2 पैसे के फायदे के लिए कल का लाखों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब देखो, पास का फायदा जरूर देखना, लेकिन दूर के नुकसान को भी देखना चाहिए। नहीं देख सकती, दूर का चश्मा लगा हुआ है और माँ चश्मा लगाने ही नहीं देती है, पूरा लुक खराब हो जाता है। मैं अभी भैंस के सामने बीन बजा रहा हूँ। काय भैंस? बॉबी। हाँ? जो तुम्हें बॉबी दे सकता है वो आलोक नहीं दे सकता, क्योंकि बॉबी तुमसे सच्चा प्यार करता है। वो तुम्हारी जिंदगी को पूरा कर देगा। देखो पुकार रहा है, देखो। नहीं बॉबी, मत पुकारो मुझे। हम एक नहीं हो सकते, ये समाज हमें कभी एक नहीं होने देगा। शादी समाज से कर रही हो या बॉबी से? पर मैं जाऊंगी कैसे? मेरी माँ और अब तो आलोक। तुम जाओ, अपनी जिंदगी और अपने प्यार को संभालो, बाकी सबको मैं संभालूं। ऐसा साथ तो मुझे मेरी सगी माँ से भी नहीं मिला भैया। आप सच्ची राम स्वरूप है। शिव, मैं शिव हूँ। हाँ शिव। अब आएगा मजा। ध्यान से मामा जी, आप चुप रहिए। कामिनी जी कहाँ है? उन्हें बुलाइए। कामनी अब नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? रजत, पढ़, बुलंद आवाज में। लाइए, छोड़। मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं भाग रही हूँ। अबे ये शादी चल रही है, मैराथन की दौड़, और ये लोग भाग भाग के जा कहाँ रहे हैं? यार ये शादी हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई बताएगा मुझे? मेरा दूसरा क्लाइंट इंतजार कर रहा है। हाँ यार, कब से खड़े हैं? खाना भी अच्छा नहीं था। मुझसे तो खाने की प्लेट भी छीन ली कामिनी की माँ ने। बताओ, शादी नहीं करनी थी तो इतना बड़ा तमाशा क्यों बनाया? बस कीजिए। क्या समझ के रखा आप सबने हमें? हाँ? जब हम शादी नहीं करना चाहते थे तो पीछे पड़ गए आप सबके सब। कपड़े तक उतरवा दिए हमारे। बिस्किट दिखाओ, तिल दिखाओ। और आप लोगों से पूछना चाहते हैं, हाँ? हम लड़कों को कोई मान सम्मान नहीं होता है क्या? हाँ? और वो कहाँ गई? हाँ? बोल बोल के पका दिया हमारा कान। इतना अद्भुत प्यार उनका, भाग गई ना छोड़ के मंडप से हमें। हमारा जीवन तो नष्ट हो गया, किसी को मुंह दिखाने के लायक तक नहीं रहे हो। देखिए भैया, हम चाहे तो हमारी शादी कोई नहीं करा सकता है, लेकिन आज हमारी शादी होकर रहेगी, चाहे वो कामिनी जी से हो या फिर इनसे। और इनसे तो हम शादी करके रहेंगे। इस बुड्ढी से? मुझसे? इनसे मतलब इनकी सुपुत्री कामिनी जी से। देखिए, साम दाम दंड भेद जो करना पड़े हम करेंगे, लेकिन शादी तो हम इनकी सुपुत्री कामिनी जी से ही करेंगे। हाँ। अरे पर लड़की तो भाग गई ना। अरे लेकिन भाग कर गई कहाँ? ओ, चिट्ठी में लिखा होगा। पढ़। अरे जल्दी पढ़ो ना। अरे प्रेशर में मत डाल। मैं मंदिर मंदिर जा रही हूँ,
ऐसा चिट्ठी में लिखा है। हाँ तो देर किस बात की, चलिए मंदिर। अरे मगर हम नहाए भी नहीं है। अरे तो बाहर रह लेना। अरे गंगा जल छिड़क लेना। सावधान! मंदिर की ओर कूच करेगा, कूच कर। यस सर। कर दिया ना कांड, भगा दिया ना लड़की को। अरे शादी कर रहा था मेरा बेटा, क्यों नमक घोल रहे हैं उसकी खुशी में नाच पिटे। नमक नहीं माँ, फिटकरी गोली, जिससे पानी बिल्कुल साफ हो जाता है और सारी गंदगी दूर। देखना है? आ जाओ। हाँ हाँ चल, मैं भी देख लेती हूँ क्या करने वाला है तू। चल। लगाना झटका। जो खेल कामिनी की माँ ने शुरू किया था, उस खेल के खत्म होने का वक्त आ गया है। बनिया सब माफ कर सकता है, लेकिन झूठ और धोखा नहीं। कभी सोचा है आम आदमी और जिन्हें हम अमीर कहते हैं दोनों में फर्क क्या है? मौके का? नहीं। मेहनत का? नहीं। पैसे कमाने का? बिल्कुल नहीं। फर्क है कमाए हुए पैसे खर्च करने के तरीके का। मैं बताता हूं। हम पैसे कमाते हैं और कमाई आने से पहले ही खर्च कैसे करना है ये तय कर लेते हैं। महंगा फोन, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और पता नहीं क्या क्या। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे ही आपने ये चीजें खरीदी, इन सारी चीजों की कीमत आधी रह जाती है। नहीं, ये चीजें खरीदना गलत नहीं है। अगर आपको ये सारी चीजें खरीदनी है तो उन पैसों से खरीदिए जो आपकी जरूरी बचत के बाद में बचे, यानी एक्स्ट्रा इनकम से, ताकि बुरे वक्त में आपको अपनी वो गाड़ी बेचनी ना पड़े। आप तुरंत से उस गाड़ी में बैठे और फटाक से एटीएम जाएं और जो कुछ बचा है वो कब निकाल के लेकर आए। इसीलिए कहता हूं, बनिया बनिए, क्योंकि बनियागिरी में फायदा है।